बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. Hope all of you are fine and doing well. I'm Umar Muhammad and today we are going to read the 8th chapter of Oxford Modern English, Book 1, 3rd edition. The name of chapter is Clever Fox and Greedy Wolf. पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लेवर फॉक्स एंड ग्रेडी वुल्फ, चालाक लोमड़ी और लालची भेड़िया। प्री रीडिंग। Sometimes animal stories give us valuable life lessons. बाज़-औक़ात जानवरों की कहानियों से हमें ज़िंदगी के बहुत अहम सबक हासिल होते हैं। Do you know any stories where animals were the main characters? क्या आपको कोई ऐसी कहानी याद है जिसमें जानवरों का मरकज़ी किरदार हो? Words to know, ऐसे वर्ड्स जिनको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर की रीडिंग से पहले। Clever, intelligent and able to learn things quickly. ज़हीन और ऐसा इंसान या जानवर जो किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख ले। Greedy, wanting a lot more food or money more than a fair share. अपने हिस्से से ज़्यादा की ख्वाहिश रखने वाला, चाहे वो खुराक हो या पैसा। Hungry, an uncomfortable feeling in the stomach caused by a need for food. आपके पेट में एक गैर मुतमईन किस्म का एहसास जो खुराक की ज़रूरत पड़ने पर आप महसूस कर सकते हैं, यानी भूखा होना। Roared, made a long, loud, deep sound. धाड़ना मतलब बहुत ऊंची, ज़ोरदार और गहरी आवाज़ निकालना। Rolling pin, a long cylinder that is used for making dough flat and smooth. एक ऐसा आला जो आटे को पतला और मुलायम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बेलन। Whisper, to speak very quietly, बहुत आराम से बात करना यानी सरगोशी। A clever fox met a greedy wolf in the forest. एक चालाक लोमड़ी के जंगल में एक लालची भेड़िए से मुलाकात होती है। I am hungry, मैं भूखा हूँ। Growled the wolf, भेड़िया ज़ोर से बोलता है। I am going to eat you up, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। The fox was frightened, लोमड़ी डर जाती है। Don't eat me, Mr. Wolf, please don't, cried the fox. लोमड़ी रोते हुए कहती है, मेहरबानी फरमाकर मिस्टर वुल्फ मुझे मत खाइए। Why not, क्यों नहीं, roared the wolf, भेड़िया ज़ोर से दहाड़ता है। I'm hungry, मैं भूखा हूँ। The fox got an idea, लोमड़ी को एक तरकीब सूझती है। Come with me, said the fox, लोमड़ी कहती है मेरे साथ आओ। I will find you some food, मैं तुम्हें कुछ खुराक तलाश करके दूंगी। The fox took the wolf to an old house, लोमड़ी उस भेड़िए को एक पुराने घर तक ले आती है। They looked through the kitchen window, वो बावर्ची खाने की खिड़की से अंदर देखते हैं। आहा, said the wolf, look at the food, भेड़िया कहता है आहा, उस खाने को देखो। In the kitchen, a woman was putting cakes on a shelf, बावर्ची खाने में एक औरत केक्स को शेल्फ के ऊपर रख रही थी। She went out of the kitchen and shut the door, वो बावर्ची खाने से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। We can't get in, said the wolf, भेड़िया कहता है हम अंदर नहीं जा सकते। Shh, be quiet, whispered the fox, लोमड़ी सरगोशी करती है खामोश रहो। Shh. The kitchen window was very small, बावर्ची खाने की खिड़की बहुत छोटी थी। The fox opened it, लोमड़ी इसको खोलती है। He climbed through the window, और वो खिड़की से अंदर चली जाती है। Come inside, said the fox to the wolf, लोमड़ी भेड़िए से कहती है अंदर की तरफ आओ। The wolf climbed inside, भेड़िया अंदर आ जाता है। The fox and the wolf started to eat the cakes, लोमड़ी और भेड़िया केक खाना शुरू कर देते हैं। The fox ate one cake, लोमड़ी एक केक खाती है। Then the fox took 3 cakes and put them outside the window, फिर लोमड़ी 3 केक उठाती है और उन्हें खिड़की से बाहर की तरफ रख देती है। The wolf was greedy, भेड़िया लालची था। He ate one cake, वो एक केक खाता है। Chomp chomp chomp, यानी चपड़ 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 की आवाज़ के साथ। Then he ate another cake, फिर वो एक और केक खाता है। And another, और एक और। And another, और एक और। The wolf ate 8 cakes, but still did not stop. भेड़िया 8 केक खा जाता है लेकिन फिर भी नहीं रुकता। Suddenly, अचानक,
द वुमन केम इनटू द किचन। औरत बावर्ची खाने में वापस आती है। What are you doing here? shouted the woman. औरत चिल्लाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Have you eaten my cakes? क्या तुमने मेरे केक खा लिए हैं? The woman picked up a rolling pin. वो औरत एक बेलन उठाती है। The fox jumped through the small window. लोमड़ी छोटी खिड़की से बाहर छलांग लगा देती है। He picked up the 3 cakes and ran away. उसने वो तीनों केक्स उठाए और दौड़ लगा दी। The greedy wolf was too fat. लालची भेड़िया बहुत मोटा हो चुका था। He could not get through the window. वो खिड़की से बाहर नहीं आ सक रहा था। Oh dear, what did the poor wolf pick up? ओ प्यारी, बेचारे भेड़िए ने उठाया ही क्या है? This was the end of reading this chapter. Now we are going to solve the exercise. The first part of exercise is comprehension. Question 1. Answer the following questions. Question A is, who was clever, the fox or the wolf? How was he clever? कौन चालाक था, लोमड़ी या भेड़िया? और कैसे पता चलता है कि वो चालाक था? The answer of this question is, the fox was clever. लोमड़ी चालाक थी. He knew that the greedy wolf would get stuck. He tricked the wolf. उसे मालूम था कि लालची भेड़िया वहाँ फंस जाएगा। उसने उसके साथ एक चाल चली। Question B is, who was greedy? लालची कौन था? How was he greedy? और वो कैसे लालची था? The answer of question B is, the wolf was greedy. भेड़िया लालची था. He took more cakes than he needed. उसको जितने केक चाहिए थे उसने उनसे ज़्यादा हासिल कर लिए। The next question is question C. Who could not get through the small window? Why not? कौन छोटी खिड़की से नहीं गुजर सका और क्यों नहीं गुजर सका? The answer of this question is, the greedy wolf could not get through the small window because he ate lots of cakes and became too fat to fit through the window. लालची भेड़िया खिड़की से नहीं गुजर सका क्योंकि उसने बहुत से केक्स खा लिए थे और वो मोटा हो चुका था और अब वो खिड़की से नहीं गुजर सकता था। The next question is question D. Why did the wolf want to eat the fox? भेड़िया लोमड़ी को क्यों खाना चाहता था? The answer of question D is, the wolf wanted to eat the fox. भेड़िया लोमड़ी को खाना चाहता था because he was hungry. क्योंकि उसको भूख लगी थी। And the last question of this section is question E. What lesson do we learn from the story? इस कहानी को पढ़ने से हमें क्या सबक मिलता है? The answer of this question is, we learn that we should not be greedy. इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। The next question of exercise is question 2. Complete the sentences. Use words from the story. इन sentences को आपने complete करना है और जो words use होंगे आपने story से ही choose करने हैं। A, B, C, D and E 5 sentences are given और इन sentences को हमने complete करना है इनके blanks को fill up करके। तो चलिए start करते हैं। A. The fox was frightened of the wolf. B. The fox took the wolf to an old house. C. The woman was putting cakes on a shelf. D. The woman went out of the kitchen. E. The fox jumped through the small window. The next section of exercise is section B, working with words. Question 1 is, match the words in column A with the opposite meaning in column B. हमने column A और column B के words को match करना है लेकिन opposite words को। Sitting, standing, inside, outside, asleep, awake, more, less, dirty, clean. The next section of exercise is section C, learning about language. ज़बान के बारे में सीखना। Asking questions, सवाल पूछना। Question number 1 is, change the following into questions. आपको नीचे जो statements given है इनको आपने questions में change करना है। Example के लिए आपके लिए solve कर दी गई है। The wolf ate the cakes. भेड़िए ने केक खाए। Did the wolf eat the cakes? क्या भेड़िए ने केक खाए? और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह से हमारे पास 4 sentences given है। The wolf jumped through the door. B. The woman made some cakes. C. The boy wrote a letter. And D. The girl read a book. इन सब स्टेटमेंट्स को हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में चेंज करना है और उस पर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे हम और हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ करेंगे। ऐसा करने से हमारी कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में चेंज हो जाएगी।
इन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें इस तरह से ये सेंटेंसेस हासिल होते हैं. सेंटेंस ए इज़ डिड द वुल्फ जंप थ्रू द डोर. बी डिड द वुमन मेक सम केक्स. सी डिड द बॉय राइट अ लेटर. एंड डी डिड द गर्ल रीड अ बुक. इन सब सेंटेंसेस में आपने एक बात नोट करनी है. जब हम यहाँ पे डिड को अप्लाई करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यानी जम्प्ड की बजाय जंप. इसी तरह से मेड की बजाय मेक. थर्ड सेंटेंस में रोट या रिटन की बजाय हम यहाँ पे राइट का वर्ड यूज़ करेंगे. एंड इन लास्ट सेंटेंस रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है लेकिन स्पेलिंग सेम होता है, इसको हम रीड यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज सेंटेंसेस. यहाँ पे भी आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उनसे भी आपने क्वेश्चन बनाने हैं. एग्जाम्पल है मिस्टर सलमान वर्क्स इन अ बैंक. डज मिस्टर सलमान वर्क्स इन अ बैंक? इट्स अ क्वेश्चन क्योंकि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है. सेकंड इज बाबर ड्राइव्स अ बस. बाबर एक बस चलाता है. डज बाबर ड्राइव अ बस? क्या बाबर एक बस चलाता है? ये भी क्वेश्चन है. हमने स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज कर दिया और उसके लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क भी अप्लाई करना है. इसी तरह से हमारे पास 4 सेंटेंसेस गिवन है. मिस्टर सलमान कलेक्ट्स मनी. बी इज मिस्टर चिप्स गोज टू हिज वर्कशॉप. सी इज मिसेस स्मिथ lives near the bank. And D is Mr. Zehan makes tables. यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं. यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों में हमें सेम चीज़ कही गई, यानी हमें कुछ स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में चेंज करना है. लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? हमारे पास क्वेश्चन 1 में जो भी सेंटेंसेस गिवन है वो पास्ट के बारे में है, यानी उसमें वर्ड की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है. लेकिन क्वेश्चन 2 के अंदर जो हमें सेंटेंसेस या एग्जाम्पल्स गिवन है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन के सेंटेंसेस को क्वेश्चंस में चेंज करने के लिए हम डिड यूज़ करते हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में जो सेंटेंसेस गिवन है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें हम डिड की बजाय डू या डज यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट अगर सिंगल होगा यानी ही शी इट या मिस्टर सलमान या मिस्टर चिप्स या कोई एक शख्स के बारे में बात हो रही है तो हम डज यूज़ करेंगे. लेकिन अगर वी दे यू के लिए यूज़ करें हैं यानी प्लूरल के लिए यूज़ करें हैं तो हम डू यूज़ करेंगे. और आई एक्सेप्शनल है, आई के लिए भी हम डू यूज़ करते हैं. और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज़ हुए हैं उनके साथ एस या ई एस जो हम यहाँ पे सेंटेंसेस में देख सकते हैं वो रिमूव हो जाएगा. तो चलिए अपने सेंटेंसेस को क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करना शुरू करते हैं. यहाँ पे हमें जो फर्स्ट सेंटेंस गिवन है उसको क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करने के बाद हम देख सकते हैं डज मिस्टर सलमान कलेक्ट द मनी. मिस्टर सलमान सिंगल पर्सन है इसलिए हम डज यूज़ करेंगे और कलेक्ट्स के साथ जो एस था वो रिमूव हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट डज मिस्टर चिप्स गो टू हिज वर्कशॉप. मिस्टर चिप्स इज़ ऑल्सो सिंगुलर सो हम यहाँ पे भी डज यूज़ करेंगे. एंड गोज के साथ जो ई एस था वो रिमूव हो जाएगा. इन सेंटेंस सी डज मिसेस स्मिथ लिव नियर द बैंक. यहाँ पे मिसेस स्मिथ भी सिंगल लेडी हैं और इनमें भी हम लिव्स की बजाय लिव यूज़ करेंगे. एस रिमूव हो जाएगा और डज जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसको हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे. सेम इसी तरह से हमारा लास्ट सेंटेंस है डज मिस्टर रेहान मेक टेबल्स. यहाँ पे मेक्स के साथ जो एस था वो हम रिमूव कर देंगे और डज इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में लिख देंगे और लास्ट में हम सभी सेंटेंसेस के में क्वेश्चन मार्क ज़रूर अप्लाई करेंगे. इस तरह से हमारे पास ये सभी स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज हो चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ प्रोनाउंस सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनको हम नेम की जगह यूज़ कर सकते हैं. यूज़ ही शी इट और दे इन दी सेंटेंसेस. आपको जो सेंटेंसेस गिवन है आपने ही शी इट और दे लगा के इनको फिल करना है. ए इज़ डज अली लाइक स्कूल. येस डैश डज. बी डू द चिल्ड्रन लाइक आइस क्रीम. येस डैश डू. एंड सी डिड द गर्ल राइट अ लेटर. नो डैश डिड नॉट. और इन जो ब्लैंक्स हैं हमें गिवन इनके अंदर जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो है फॉर ए there is he and for B there is they and in C we will write she. इस तरह से हम given blanks को fill कर लेंगे. The next part of exercise is section T, listening and speaking. The question is work in pairs. Pairs की शक्ल में काम करें. Listen carefully to the words below. नीचे जो words आपको दिए गए हैं उनको बहुत एहतियात से सुनें. Then choose one list and say the pair of words aloud to a friend. और एक friend के सामने इन words को ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ें.
योर फ्रेंड मस्ट राइट द वर्ड्स डाउन एज यू स्पीक दैम, और जैसे जैसे आप इनको पढ़ेंगे आपका फ्रेंड इनको लिखता जाएगा। हैज़ योर फ्रेंड रिटन ऑल द वर्ड्स करेक्टली, और फिर आपने चेक करना है कि आपके फ्रेंड ने इन सब वर्ड्स को करेक्टली राइट किया है अपनी कॉपी में। 3 लिस्ट हमें गिवन है, लिस्ट ए, लिस्ट बी एंड लिस्ट सी, और इसमें सभी वर्ड्स सेम है, बस इनको डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दिया गया है। अब हम इनको रीड कर लेते हैं। SHEET शीट, SEAT सीट, SHIP शिप, SIP सिप, SHEL शेल, SELL सेल, SHORT short, SORT sort, SHOE shoe and SUE sue। नोटिस हाउ साउंड मेक्स इन डिफरेंट वेज, यानी अगर हम एस के साथ एच का साउंड यूज़ करते हैं तो वो स की बजाय श में चेंज हो जाता है। एंड दिस क्वेश्चन डू नॉट हैव अ थ्योरेटिकल आंसर, इसको अपने फन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम के तौर पर खेलना है। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, इट इज़ एन एक्टिविटी। हाउ वुड यू फील, आप कैसा फील करेंगे। नंबर 1, वर्क इन पेयर्स, पेयर्स की फॉर्म में अपने काम करना है। इमेजिन दैट यू मेड सम केक्स, आपने फ़र्ज़ करना है कि आपने कुछ केक बनाए हैं। एंड समवन टुक देम, और कोई उनको ले गया है। हाउ वुड यू फील, आपको कैसा महसूस होगा। वाई शुडंट दे हैव टेकन द केक्स, और क्या वजह है उनको क्यों केक नहीं लेकर जाने चाहिए थे। इस क्वेश्चन को आप खुद से रिसर्च करके भी फिल कर सकते हैं अपने इमेजिनेशन के मुताबिक। मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट डाउन किया है वो है, इफ़ आई बेक केक्स एंड समवन ईट्स देम आई विल बिकम एंग्री, वी शुड टेक परमिशन फ्रॉम द ओनर, दिस इज़ द राइट वे। यानी अगर मैं केक बेक करूँ और कोई इनको ले जाए तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, और हमें इजाज़त लेनी चाहिए किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने या लेने से पहले उसके मालिक से, और यही किसी भी चीज़ को लेने का सही तरीका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, राइट अ शॉर्ट नोट टू द फॉक्स एंड द वुल्फ, अपने फॉक्स और वुल्फ के नाम एक छोटा सा नोट लिखना है। टेल देम व्हाई दे शुड नॉट हैव टेकन द केक्स, अपने उनको बताना है कि उनको क्यों केक नहीं लेने चाहिए थे। टू फॉक्स एंड वुल्फ, यहाँ पे अपने वो लिखना है मैसेज जो आप फॉक्स और वुल्फ को देना चाहते हैं, और फ्रॉम के बाद अपने अपना नेम ऐड कर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, I know you were hungry, but this is not the right way to get anything. You should ask for permission before eating cakes. And from ABC की जगह आप अपना name add कर सकते हैं। This was the end of this lecture. Hope you liked it. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.